अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ में कौन कौन सी जगहों पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले सोनप्रयाग। 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनप्रयाग एक प्रसिद्ध स्थल है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, शानदार बर्फ से ढकी चोटियां मिलती हैं। एक ऐसा स्थान भी है जहां मंदाकिनी नदी वासुकी नदी में मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जल के स्पर्श से ही बैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ से ये जगह 20.4 किलोमीटर दूर मानी जाती है। अगली जगह है वासुकी ताल झील। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर माना जाए तो माना जाता है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के अवसर पर इस झील में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम वासुकी ताल पड़ गया। यहाँ पर टूरिस्ट वासुकी ताल से चौकम्बा चोटियों के लिए रॉयल व्यू का भी आनंद ले सकते हैं। हिमालय पर्वतमाला और शान झील के आसपास का जो प्राकृतिक नजारा होता है वो यहाँ पर टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लेता है। इसके अलावा वासुका ताल के आसपास के इलाके ट्रैकिंग के लिए बेस्ट हैं। केदारनाथ से 8 किलोमीटर के ट्रैक से आप वासुकी ताल झील पहुंच सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर वो गांव है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इन दोनों का विवाह भगवान विष्णु के सामने हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में त्रियुगी नारायण मंदिर बनवाया गया था। यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में इस विवाह की सभी अरेंजमेंट्स की थी, जबकि भगवान ब्रह्मा ने एक पुजारी के रूप में भूमिका निभाई थी। ये मंदिर सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब बात करते हैं भैरवनाथ मंदिर की। दक्षिण की ओर केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। भैरवनाथ मंदिर हिंदू भगवान भैरव द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है जहां से आप आसपास के हिमालय और नीचे की पूरी केदारनाथ घाटी के शानदार व्यू देख सकते हैं। भगवान भैरव को भगवान शिव का मुख्य गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि ये मंदिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। मंदिर के प्रतिष्ठित देवता को क्षेत्रपाल या क्षेत्र के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उनके पास हथियार के रूप में त्रिशूल और वाहन के रूप में एक कुत्ता है। ये मंदिर केदारनाथ से 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। एक और महत्वपूर्ण स्थान जहां पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में जाते हैं वो है गौरीकुंड। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के तट पर है और इसे आध्यात्मिकता और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। सी लेवल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड मंदिर और गौरी झील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान माने जाते हैं, जिनके लिए ये स्थान प्रसिद्ध हैं। नीचे बहती वासुकी गंगा की वजह से आसपास का नजारा बहुत ही हरियाली से भरा रहता है। इस छोटे से गांव का नाम एक थर्मल स्प्रिंग के नाम पर रखा गया है, जो कि 2013 की बाढ़ के बाद अब नहीं रहा, लेकिन गर्म पानी की एक छोटी सी धारा अभी भी उस स्थान पर बहती है जहां कुंड पहले हुआ करता था। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगली डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, जो कि है रुद्र गुफा। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अंडरग्राउंड पत्थर की मेडिटेशन गुफा है। गुफा का रखरखाव गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है और उसमें एक व्यक्ति के रहने के लिए आवास भी मौजूद है। इस गुफा में एक सिंगल बेड, एक बाथरूम जिसमें गीजर की सुविधा मौजूद है, वाटर हीटर, सीलिंग बेल आदि कई सुविधाएं मौजूद हैं। गुफा से आप काफी अच्छे से केदारनाथ मंदिर और भैरवनाथ मंदिर को देख सकते हैं। केदारनाथ यात्रा पर जब आप जाते हैं तो आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन वेजिटेरियन फूड ही आपको मिलेगा। लेकिन अच्छा होगा अगर आप वहाँ के जो लोकल कुजीन्स हैं उन्हें ट्राई करें, यानी कि पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी खाना खाएं। तो उनमें से कुछ डिशेज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप वहाँ पर केचवानी ये डिश ट्राई कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक प्रामाणिक गढ़वाली व्यंजन है जिसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है पहाड़ी मूली और पहाड़ी आलू, जिससे बनता है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कुचल कर और कुछ अदरक और जड़ी बूटियां और मसालों के साथ इसे बनाया जाता है। तो आप वहां पर जाएं तो इस स्वादिष्ट व्यंजन को ट्राई करना ना भूलें। इसी के साथ वहां का एक और लोकल डिश है थेंचू। ये एक प्रोटीन से भरपूर व्यंजन है जो काली दाल के इस्तेमाल से बनता है। दाल को पहले भुना जाता है और फिर एक पाउडर की स्थिरता के लिए इसे पीस दिया जाता है। अब इस पाउडर में मसाले और जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है और ये व्यंजन पकाया जाता है। आप इसका स्वाद लेना ना भूलें। इसी के साथ वहाँ पर मशहूर डिशेस में एक डिश होती है फाना, जिसे आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्पेशल गढ़वाली प्रिपरेशन होता है जिसे प्रिपेयर किया जाता है लेंटिल से, जिसमें गहत और कुलथ
इन चीजों का इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके की दाल की प्रिपरेशन होता है जिसमें दाल को पहले घंटों तक भिगोया जाता है और फिर इसे पीस कर इसे थिक बैटर बनाते हैं और उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार की जाती है। ये वहाँ की पॉपुलर डिशेस में से एक है, आप इसे जरूर ट्राई करें। एक और डिश जिसे आप ट्राई कर सकते हैं वो है काफुली। ये उत्तर भारत के साग पकवान का एक और गढ़वाली संस्करण है। ये ताजे पालक, प्याज, अदरक, लहसुन और ऐसे ही कुछ खूबसूरत मसालों से बनाया जाता है जिसे बाद में चावल के पेस्ट के साथ तैयार किया जाता है। आप इस डिश को भी वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। पहाड़ी रोटी का भी खास क्रेज होता है। ये एक स्थानीय अनाज की मदद से तैयार की जाती है। विशेष गढ़वाली रोटी है जो पहाड़ियों पर बड़ी मात्रा में इसका अनाज उगता है और इसमें विभिन्न स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं जिन्हें कोड़ा या रागी के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ जाते हैं तो ये रोटी जरूर ट्राई करें। ये आयरन और फाइबर से भी भरपूर होती है और वहाँ ठंड के मौसम में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ ही एक अन्य स्थान है केदारनाथ फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, जहाँ पर आप जा सकते हैं। केदारनाथ फॉरेस्ट रिजर्व सन 1972 में स्थापित किया गया था और इसका नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। इस जगह चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में ये स्थित है। ये 967 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर आप एल्पाइन, कॉनिफेरस, बग्याल, ओक, चीड़, भुर्ज और कई ऐसे जानवर स्पॉट कर सकते हैं, तो आप यहाँ की भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ आप रामबाड़ा भी जा सकते हैं। रामबाड़ा एक ऐसा गांव है जो केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आराम करने की जगह माना जाता है। ये छोटा सा गांव 2591 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और केदारनाथ के 14 किलोमीटर लंबे जो पैदल मार्ग है उसके बीच में पड़ता है और इसीलिए इसे आराम की जगह मानते हैं। तो आप इस स्ट्रेच पर जाते हैं तो इस गांव में आराम कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको आपकी केदारनाथ यात्रा में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सोनप्रयाग में पहुंचकर आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ओर से जो वेबसाइट दी गई है उसमें जाकर अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। साथ ही अपने आई कार्ड को लेना भी ना भूलें।